वालेकुम नाज़रीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। एहतसाब रैली अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, लेकिन डमी म्यूजियम से हमें ज्वाइन किया है खान साहब ने। थैंक यू वेरी मच। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का, लेकिन प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा मैं कह देता हूँ। और उनके साथ मौजूद हैं जियो के मशहूर प्रोग्राम आपस की बात के एनालिस्ट एंकर पर्सन मुनीब फारूक। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। आपस की बात तो इनकी मशहूर है ही है, लेकिन करतूत इनके वापस की बात मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम मुनीब के साथ बातचीत करें, लोगों के साथ बातचीत करें, चाय नीचे छोड़ो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आपकी इंपॉर्टेंट बात, चाय नीचे छोड़ो। चलो नीचे नहीं छोड़ दी, थोड़ी सी बेची छाड़ दो। वो चाय क्या छोड़ने से, टका नहीं छोड़ दी है। इस कदर लीचड़ खातून है आप अपनी बात कुछ कह रहे थे। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं सबसे पहले तो आपसे मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि आप चले मांग ही लें। जब आप मुझे सुबह मैंने 10-12 आपकी मिस कॉल्स देखी जब आप मुझे बुला रही थी शो में, मेरी मिस्ड कॉल्स, तो अनफॉर्चुनेटली शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। ये गाना मेरे पड़ोसी ने ऊंची ऊंची आवाज में लगाया हुआ था। जी जी। मुझे फिर समझ नहीं आई कि आपकी कॉल्स मुझसे मिस हो गई। फिर मैंने जब आपकी 12 मिस कॉल्स देखी, मैं डर गया। मैंने कहा पता नहीं इसका चलान हो गया है, कोई किसी टायर में से हवा निकालती हुई पकड़ी गई है, क्या मसला क्या हुआ इसको कि क्यों मुझे बार बार कॉल? नहीं तो चलान का क्या फिक्र है, आप लीडर हैं या वार्डन है? और मुझे छोड़ो, इसके करतूत पुठे हैं। आप भी तो खुदा का खौफ खाओ, 12 मिस कॉल उनको कर दी, 6 मुझे कर दी, कुछ शर्म होता है यार। ना मैंने आपको कॉल किया, ना मैंने खान साहब मैंने आपको कब कॉल किया? लेकिन इन बातों को छोड़ें। अच्छा, जो सबसे अहम बात है, आपने मुझे मुबारक नहीं दी। फिर का क्या मतलब है? हाँ साहब, फिर क्या मुबारक किस बात? मुबारक रैली इतनी कामियाब। हाँ जी हाँ जी, मेरा जलसा देखें। देखिए, ये उन लोगों को जवाब है जो ये बातें करते थे कि इमरान लोगों को नहीं बुला सकता। आज मैं उनसे पूछता हूँ, ये लोग नहीं, ये क्या था? ये हमने लंगड़े आम सुटवाए हुए थे। तो फिर खाली हाथ क्यों आ गए? मिठाई ले आते साथ में। ये बातें करते थे कि आप सड़कों पे लोगों को क्यों बुलाते हैं? अच्छा। मैं पूछता हूँ, अगर सड़कों पे ना बुलाऊं तो क्या पछड़ी पे बुलाऊं? हमने धरना देना है या आवाम को ट्रेन चले देना है? सर, आप पार्लियामेंट में बुलाएं ना। नहीं, पार्लियामेंट में बुलाएं का क्या मतलब है? हम सड़कों पे बुलाएंगे। मैं अगर सड़कों पे नहीं बुलाऊंगा तो क्या सलीम अलबेले के वेड़े में बुलाऊंगा आवाम को? बेचारा खुद पता नहीं किस दरख्त की शाख पे रहता है। कोई खुदा का खौफ खाए, उसके वेड़े में बुला रहे होते आप, बेचारा खुडे रहंदा जगह खुदा भी बड़ी चीज है, वो तो मास्टर की डब्बी च सौंदा जे। और ऊपर से बच्चों वाले इल्जाम लगाते हैं। मुनीब, मुझे दुख इस बात का है कि आप जैसे एंकर्स भी ये बात नहीं कर रहे। मुझे कहते हैं कि ये जुडिशरी में नहीं जाता। हाँ। ये जब भी जाता है ये, ओ भाई मैं जुडिशरी में क्या करूं? जब आप रेफरेंस स्पीकर के पास दायर करेंगे तो मैं जुडिशरी में क्या सोफे ठीक करने के लिए जाऊंगा? मेरे पे आप बात क्यों नहीं करते? मेरी बात थोथे हो जाते हो। वैसे मुनीब, आप ये बताएं कि मियां साहब को इनके खिलाफ रेफरेंस लेकर इलेक्शन कमीशन में नहीं जाना चाहिए था? देखिए, सियासत है, वो एंगेज करना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को। खान साहब मेरा एंगेजमेंट का कोई इरादा नहीं। खान साहब के लिए वो खान साहब को ना वो तरसा के मारना चाहते हैं। कोशिश उनकी ये है कि हम पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, स्पीकर के पास जाएगा, वहां शोर मचेगा, फिर नेक्स्ट स्टेज पे हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। सादिक के पास जाना तो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्शन हो गया। बस आपको पता है, मुस्लिम लीग नून का सियासत का एक अपना तरीका है। उन्होंने अभी तो बहुत कुछ अपने पास रखा हुआ है, और मेरा नहीं ख्याल खान साहब इस चीज से डिटर्ड वो। अच्छा? हाँ, मेरा नहीं ख्याल। वो क्या क्या रखा हुआ है? बहुत कुछ हो सकता है मुस्लिम लीग नून के पास। देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो खान साहब ने भी अपनी शो नहीं की है। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मेरा तरा निकाल। जब आपका तरा कोई नहीं निकाल सकता। यानी ऐसी कोई खबर है जो चिड़िया ने आपको दी है? नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो अब कम से कम इन लोगों के साथ और माशाल्लाह खान साहब के साथ भी रहकर मिलकर अंदाजा होता है कि भाई एकदम अपने कार्ड सारे शो नहीं करते, बहुत कुछ अपने तक रखते हैं। अच्छा, वैसे खान साहब भी इंडियन अखबारों को तो बता देते हैं, हमें नहीं बताते। नहीं, लेकिन एक बात, ये भी आपने चिड़िया की बात, ये बात आपने गोल कर दी। नहीं, वो बात गोल मैं क्रिकेट खेलता था, हॉकी का प्लेयर नहीं। तुम कितनी कूल हो। ये नहीं पता कि क्रिकेट में गोल नहीं होता।
मैं मुनीब, अभी इस लड़की ने चिड़िया की बात की। जी जी। मुझे ये नहीं समझ आती कि नजम सेठी की चिड़िया को दाना कौन डालता है। मैं बड़े गौर से देखता रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आई कि इनमें से चिड़ी कौन सी और मुनीब कौन सी है। बहुत अच्छे खान साहब, ताड़ियां अपनी चिड़ियां उड़ रही हैं। वो कौन सा जेंडर का तो ख्याल रखे। मैं जेंडर का ख्याल रख रहा हूँ, चिड़ी के। नहीं तो खान साहब आपने सेठी साहब का चिड़ी नहीं देखा? नहीं भाई थोड़ा मुंह आगे करना। सलीम, आप है उनकी चिड़िया? नहीं, मैं तो खबरनाक दी बतख है जी। और कहना तो खबरनाक का किरला बोल। छड़ दो खान साहब, ताड़ी भी सियासत केपी तो शुरू होंदी है, डी चौंक च मुक जांदी है आके। तुसी क्रिकेट नु टाइम देंदे, आज साडे आज मैच दे ना हारदे असी, फिर असी हार गए। आज इतना खूबसूरत, मैं कहता हूँ ये बातें होती रहेंगी, आपके बड़े खूबसूरत मेहमान आ जाएं। लोग आयशा मुझसे मेरी फिटनेस का राज पूछते हैं, मैं मुनीब आपसे आपके पप्पू पुने का राज पूछता हूं। ये क्या सवाल है? वो बताएं, जवाब दें, आप कहां हैं किसी के? नहीं सुना है खान साहब? नहीं, खान साहब एक्चुअली वही काम कर रहे हैं जो ये अच्छा करते हैं, चबले मार रहे हैं। चले कुछ कर ही रहे हैं ना, क्रिकेट में छक्के मार। आपके लिए कह रहे हैं, असली खान साहब की बात नहीं कर रहे। उन्होंने हिदायतुल्ला खान की बात की है जो वैगन चलाता है भाई। मैं उन खान साहब की बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ बैठे। जी बिल्कुल, डमी म्यूजियम से आए खान साहब। डमी म्यूजियम किया है। ये जो मुनीब ने कहा है, तुम फफे कुटनी, तुमने लड़ाई करवाई है। मुनीब, आपको नहीं लगता इनकी रैलियों में नफरी भी कम हो गई और खास हलकों में इनकी मकबूलियत भी कुछ कम हो गई है? इस फैक्टर के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बात का अंदाजा इमरान खान साहब को खुद भी है। अच्छा। लेकिन वो क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन है और वो उनका एक बड़ा जो जबरदस्त जो उनका इक्वेशन है वो यही कि वो गिव अप नहीं करते, और कहीं कहीं इनकी महबूबियत भी कम हो गई है। देखिए, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। यू नेवर नो, खान साहब में सरप्राइज यू एट सम पॉइंट इन टाइम। वो हाँ, खान साहब कुछ सारी बातें ठीक है मुनीब, लेकिन आप तो इस तरह शर्मा रहे हैं जैसे को अल्लड़ दोशीजा अपने मामे सोरे के सामने नहीं शर्माते। वो आयशा है, आयशा मामा सोरा नहीं है। वो ठीक है, लगता मामा सो रही है। अच्छा, तो अभी हमें तो बताओ बाजी, आपको बहन बोलना है या मामू बोलना है? क्या और तू नहीं बोलना, मैं चपेड़ मारनी तेरे। ऐसे नहीं बोलना, हमारे कायद ने धरने का ऐलान किया, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, इतना बड़ा रैली है, पीछे ही सारे रैली वाले ने, पीछे ही ईद बकरे आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहे होते। हमें समझ नहीं आ रही, डांस किने करना है तो कुर्बान किने होना। नहीं, कोई फिल्मा फ्लॉप भी हो जानी है, ऐतकी धरना तड़ा कामयाब नहीं होया। तुसी बारिश वाला विच गाना पा लेंदे ना एक। बारिशां तो वैसे ही हो रही हैं। हाँ साहब, आपके मुखालिफ ही नहीं, आपके हामी भी इस बार यही कह रहे हैं कि जो धरना था, आपका एहतसाबी रैली जो थी, वो कोई इतनी ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हुई। ब्लॉकबस्टर का तुम्हें, मुझे नहीं समझ आता, तुम्हें इसका मतलब क्या पता ब्लॉकबस्टर कहते किसी? ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में तरला करके एक्स्ट्रा आने वाली लड़की, तुम जैसी लड़कियां मैंने पुरानी मुशर्रफ नजीर की फिल्मों में पीछे खड़े होते हुए देखा है। आगे सालगिरह केक काट रहा होता है, पीछे कह रही थी आहो नहीं आहो। और यहाँ अच्छा, आप मेरे ऊपर हाँ, देखा मैंने भी देखा, इधर पंजाबी फिल्मों में आहो आहो साढ़े वाल डबिंग होवे तो कहना नसीब अखपल नसीब। खान साहब, ਇਹਦਾ मतलब तुसी पुराने दौर तो ही कुड़ियां वेखदे आ रहे हो। खान साहब, आप मेरे सवाल ही का जवाब दे रहा हूँ और मैं अंडा दे रहा हूँ यहाँ पर बैठा। आप सुने आगे, ये क्या हरकत की? जब तक आप मुझे मैं अंडा दे रहा था, नहीं मैं बात कर रहा था। खुद ही बोलते हैं, खुद ही फिर कहते हैं नहीं ये कर रहा था। क्या ब्लॉकबस्टर मुझे बताएं। मैं शेख रशीद, अब अगर मैं वो ब्लॉकबस्टर के सेंस में जाऊं तो शेख रशीद ये कहता हुआ अच्छा लगेगा गाता हुआ, मैं लवली हो गई यहाँ तेरा नाम पड़ गया। परवेज खटक मुझे बताएं, कैबरे डांस करता हुआ कैसा लगेगा? नहीं, उन्होंने किया तो था डांस लास्ट टाइम धरने के ऊपर। आपने परवेज खटक का भी कैबरे डांस देख लिया? वैसे वो अच्छा खासा कर लेते हैं। वो कैबरे नहीं था। क्या था? वो उस वक्त गर्मी थी, तड़प रहे थे कंटेनर। सर आपने किया था, रात का वक्त था। रात के वक्त देखें मुनीब, मुझे पहले तो आप ये बताएं, और तुमने कोई ढंग का सवाल नहीं करना लड़की। ये आपने मुझसे पूछने के मुनीब से, आप तो खुद इतने, मुझे पता ही नहीं चल रहा मुनीब इधर है या इधर है। यार ये कैसा बात करते हैं? यहाँ लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक, हाजिर है ब्रेक के बाद। अच्छा मुनीब,
मैं ये बात कह रहा था कि खान साहब ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ मुझे कह रहा चुप कर जाऊं ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾइज ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਛੱਡ ਦਿਓ तुम एक हफ्ता इंतजार करो मैं बड़ों बड़ों को चुप करवा देने वाला हूँ जी, वो जी। हमारे अच्छा जी, मेहमान है ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ कैसे चुप करवाएंगे? वो आपके मेहमान है तो मैं बाल्टी हूँ मैं क्या हूँ आप बल्ला है अच्छा भाई तेरा मेहरबानी चुप रहना, मेरा लीडर है, उसको बात करने दो। तेनू मैं झाड़ू दे पाके नाली छोड़ देना मैं तेन दस। देखिए मेरी बात सुने जी जी फरमाएं। मैं ये कहता हूँ कि आज मैंने साबित कर दिया कि इतना आप देखें इतनी आवाम थी वहां, इतना तो पानी इकट्ठा नहीं हुआ हमने जितना आवाम को इकट्ठा कर लिया। मैं जो बात कहना चाहता हूं आप ये देखें, मुझे कोई इक्तदार का शौक नहीं है ना, मैं को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। आप मुझे इस 14 अगस्त को ना बनाएं, ईद पे बना देना बड़ी मेरी बात सुने आप आप ऐसे इतरा रहे हैं। अंकारा में जो रैली निकली है उसमें 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए हैं। देखिए आप ऐसे ही इतरा रहे हैं इतना। ओ इधर के मसले हल नहीं हुए, तुम अनकरा पहुंच गई हो। चलो। तुम हमेशा 2 मिनट आगे क्यों रहती हो? मुझे इतनी बात, मैं ये बात कह रहा था कि मसला मेरी जात का नहीं है। अच्छा जी, किसका मसला है? मसला उस शेरवानी का है। हाँ जेडी पई पई तंग हो गई है। मैं वो तंग नहीं हुई, तंग मैं हो रहा हूँ। अच्छा। मैं उसमें रोज फरनैल की गोलियां नहीं डाल सकता। फिनाइल, फिनाइल। और अब तो मुझे कोई ये भी कहने वाला नहीं है आपकी शेरवानी को चूहा टुक देगा, ये मैं अपनी कबर्ड में रख लेती हूँ। कोई बात नहीं, आप शेख रशीद को दे दीजिएगा। शेख रशीद को अपनी शेरवानी में दे दूं? बिल्कुल। छोटी हो गई तो उन्हें दे दीजिएगा। तो शेख रशीद का वलीमा उसकी सालगिरह उसकी। अच्छा मुनीब, ये तो मजाक कर रहे हैं। आप ये बताएं, भारत ने F-16 की फैक्ट्री भारत शिफ्ट हो रही है, अमेरिका लेकर आ रहा है। हमारी जो 30 करोड़ की इमदाद थी उसे अमेरिका ने रोक दिया। भारत हमें आंखें दिखा रहा है, ऐसे में ये रैलियां क्या गुल खिलाएंगी? देखिए 2-3 चीजों को आप उसमें अगर इकट्ठे करके देखें। सवाल में भी उसने किया, जवाब में भी आपने किया। हाँ साहब, आपकी जबान को उल्ली लग जाती है, थोड़ी देर कर दे, क्या हो गया? या मुनीब के अंदर कभी कॉमेडियन बेदार हो रहा है। अच्छा, बात सुन लेना। बात तो करने दें। अच्छा मेरा दिल चाह रहा था, आपने किया, इन्होंने भी किया, मैं करूं जवाब दुरुस्त। जी मुनीब, गुजारिश ये है कि एक तो ये कि अमेरिका का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, पर्टिकुलरली कुछ अरसे से जी। और कुछ अर्सा पहले भी लॉकहीड मार्टिन जो कि बहुत बड़ी डिफेंस की कॉर्पोरेशन की कंपनी है, इनफैक्ट उन्होंने पहले भी कहा था कि हम बहुत करीब हैं एक ऐसे वेंचर के जब इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। इनफैक्ट ऑलरेडी वो C-130 के कुछ कंपोनेंट्स वहाँ पर बना भी रहे हैं टाटा के साथ। और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। आप देखिए सिविलियन न्यूक्लियर डील होती है, वो भी इंडिया के साथ होती है। समहाउ वो एक बड़ी बूमिंग इकोनॉमी है उनकी, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ी बात वहाँ कटरीना कैफ है। नहीं, वहाँ इमरान खान नहीं है, ये भी बहुत बड़ी फैक्टर है। चलो कोई बात नहीं, इमरान हाशमी तो है ना उधर। इमरान खान उधर भी एक है। लेकिन एक बात है ना, उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल में कोई जगह मिली है ना सप्लायर्स ग्रुप में। देखिए वो तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा तो वो कहते हैं लुट नहीं मच सकती। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारी चीजों को क्वालिफाई नहीं किया, ऑल्दो जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बड़ी कीन थी और इनफैक्ट अब भी शायद वो सपोर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे उनको दिलवाने के लिए। वेयर आपको पता है चाइना ने उसके अंदर बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उन्होंने इस चीज को वीटो किया। F-16 के सवाल मुनीब से कर रही हैं, ये आपको जहाज नजर आ रहे हैं? और मैं वो दूसरा पुलों के नीचे बैठने वाले जहाजों की वो बात नहीं कर रहा। मुनीब आप गौर से देखें, शक्ल से पायलट नजर आते हैं और ये उस तरह के पायलट होते हैं जहाज ऊपर उड़ा तो लेते फिर परेशान हो रहे थे इसको नीचे कैसे उतारूंगा। वो अच्छा भला सीरियस जवाब दे रहे थे, आपने क्या बीच में जहाज ये तो पता नहीं कैसी बात है। अच्छा आपके अबू पायलट थे? नहीं जी। ते ਤੁਹਾਡਾ मुंह क्यों जंगी जहाज वर्गा? जंगी जहाज से बड़ा पावरफुल हुंदा है, ओदा मुंह कागज दी कश्ती वर्गा है। गल्ला करेगा टेंड ते होएगी। वैसे खान साहब आप भी ऐसे ही पायलट हैं जो उड़ा तो लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता अब उतारना कैसे है। ये क्या था? ये कोई बात थी? ये मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਲਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। हेलो भाई, तमीज से बात करना है। पूरे पाकिस्तान में एक ही लीडर है, इमरान खान। अभी इतना बड़ा जलसा किया उधर पेशावर में अमीर मुकाम ने। इमरान खान ने रैली वाला जलसा किया। मैंने किया, मुझे पता नहीं ना, थोड़ा मुकाम ने खिताब किए, क्या हो गया आपको? बस पता नहीं, मिक्स हो गए दो जलसे।
इसको मेरा ख्याल है नस्वार लड़ गई है। आप तो रैली वाले हैं, ये छली वाला है। खान साहब जानते हो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਦੋਂ ਖੇਲਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੰਜਿਆ ਜੀ। वो दूसरी बारी मैंने दी थी श्रीकांत को, चौथी बारी नहीं दी थी। मियां साहब को क्यों दूं चौथी बारी? आप ठीक कह रहे हैं और वाकई ये हुआ था कि श्रीकांत मुंह बनाते हुए जा रहे थे और आपने उन्हें दूसरी बारी दी थी और वो पहली बॉल पे आउट हो गए थे जी, और पीछे बिहाइंड हो गए थे। ये बताएं लोगों को ये कारनामा मेरा नहीं वो पता। कह रहे हैं कि आप मियां साहब को भी तो मियां साहब को दियो दूसरी दे बारी सकते हैं ना टर्न उन्हें। मैं रंग, तुम मुझे क्यों कन्विंस कर रही हो मियां साहब के लिए? ए रंग बिरंगी तंबू, ए चाइना के झंडे। वैसे तो मियां साहब तीसरी बारी ले रहे हैं, मैं आपकी साइड ही लेने वाली थी। मियां साहब जान दो, हाँ। साड़ी वारी बिहार दो। ਆ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਬਾਕੀ ਹੇੜ ਫੇੜੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਲਾ ਵੱਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੇ ਆਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਨੇ मैदान पे। अच्छा वैसे मुनीब, मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है अच्छा, कि ये गाना आप पर बना हुआ है, मुन्नी बदनाम। अच्छा मुनीब, बिलावल ने तहरीक एहतसाब के लिए सिर्फ नेक ख्वाहिशात का ही जो है इजहार किया है, खुल के सामने भी नहीं आते और कुछ कहते भी नहीं। देखिए, उसके पीछे बिलावल साहब की पॉलिटिक्स नहीं, इसके पीछे आसिफ जरदारी साहब की पॉलिटिक्स है। और आसिफ जरदारी साहब की सियासत बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो भी कहते हैं कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आसिफ जरदारी साहब क्या सोच रहे हैं या वो किस तरह की सियासत करते हैं। इस दफ़ा भी लगता है ऐसे ही है कि इमरान खान साहब अकेले ही कंटेनर पर जैसे इस दफ़ा भी सवार हुए हैं, शायद पीपल्स पार्टी का कंटेनर मुश्किल ही नजर आता है। बहरहाल एक हद तक जाएंगे, छोटे मोटे शायद इधर उधर प्रोटेस्ट भी कर लें पीपल्स पार्टी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। इस बार भी सारी अवाम मेरे साथ है। अच्छा। आपको पता नहीं है, ये जितनी पार्टीज बैठी हुई हैं ये सारी खामोश अक्सरियत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा अच्छा का क्या मतलब है? तुम जैसी लड़कियां मैंने हॉरर फिल्मों में देखी हैं, बदरू का किरदार कर रही होती हैं हाथ में मोमबत्ती लेके। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। हाजिर है ब्रेक के बाद। अच्छा मुनीब, हमारे साथ मौजूद हैं साजिद भाई, आप इन्हें गा के चैलेंज कीजिए। मैं समझा कि मुनीब हमारे साथ मौजूद हैं खान साहब। खान साहब तो पिछले 1 घंटे से हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा ठीक है, करें। अब मुनीब को गाना चैलेंज करें, साजिद भाई को क्या चैलेंज करेंगे आप? 1950 से 80 तक का कोई भी गाना आप इन्हें चैलेंज करें, ये फिल्म आपको बताएंगे, उसमें किसने गाया, कंपोजिशन किसने की, वो सब बताएंगे। देखिए, 1950 से 80 के दरमियान तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उस वक्त के गाने तो कोई बात नहीं, लाइफ लाइन है, आप घर से अबू से पूछ ले, वो तो पैदा हुआ। नहीं, मेरे ख्याल में मैं उसके बाद का कोई गाना, कोई वो पूछ लो मेरे जी, फोटो को सीने से, जो आपको दिल करता जी मुनीब चैलेंज कीजिए। नहीं वो गा के चैलेंज करना जरूरी है। थोड़ा सा गुनगुना दें। अच्छा जी, खान साहब तुसी जरा मुंह ना ढोलकी बजाते रहना। नहीं उनका एक्चुअली परमानेंटली मुंह ऐसा हो गया है। वैसे लगता है, ये वैसे लगता है शॉपर को सेक लगा हुआ है। जी जी, लेकिन गाना गाए। इसके बाद तो बंदा रो ही सकता है। आपने हरकत की है। बहरहाल वो अब मैं नहीं बताता किसके ऊपर पिक्चराइज हुआ था, बड़ा इट्स एक्चुअली हर एक को याद है। मैं हाल में 80s का ही दौर था शायद, और वो गाना कुछ इस तरह से है, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। बहुत अच्छी, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। बंदा भाਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਸਬ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ दुखी के तेरे बिना। अच्छा भाईजान, वैसे आपके बाल आ सकते हैं कैसे भैया? मुंह खोल के तालू च छितर मारो। उल्टियां गल्लां ही दसी। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। वैसे ये गाना अगर आप पर पिक्चराइज होता ना तो इसमें होना था, ओ हाथी रे। वो पीछे बैठा है जनाब, सवेरे पैरों च आके सुनो टुट्टी। जी साजिद भाई किथे गए हो? जी साजिद भाई। आवाज आशा और किशोर, शायर आनंद बख्शी, म्यूजिक आनंद म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। वाह, बहुत अच्छे साजिद भाई, अच्छा आदमी। पिछली बारी कहना तरने च मेरे 6 लाख के पापड़ ही बेच गए।
जी मेरू आप चैलेंज कीजिए। ले आए फिर कहाँ से किस्मत हमें कहाँ पर, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ। ते तू उत्तों दी आ जा, उत्तों दी आ जा। मैं उत्तों दी आ जा। किस्मत ਨੂੰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇਈ ਇਹ ਕਸੂਰ ਤੇਰੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ रक्षा वाले दा ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ और रक्षे वाले की जरूरत है ले के फिरे ये आप रक्षा चलाउंदी है। तो क्या बुराई है? अगर कोई खातून चला ले रिक्शा तो क्या बुराई है? क्या बुराई है? आयशा खुद चलाती रही है। भाई मुझे कोई एतराज नहीं चला। नहीं नहीं आयशा जी रक्षा चलाएं, ये कोई ऐसी बात नहीं, ये वन व्हीलिंग कर दी है। मेरू कोई सेंस होता है औरत के साथ बात करने को? इतना प्यारा अच्छा बाजी है बेचारा, थोड़े वर्गी बाजी केपी केच होंदी है, बुआ खड़का के नहीं कहनी बाजी कूड़ा बाहर रख दियो। जी सादत भाई। आवाज मलका तरन्नुम नूरजहां, गीत निगार शेवन रिजवी, मौसीकार नाशाद, फिल्म का नाम है सालगिरह और ये गाना मरहूम अदाकारा शमीम आरा पर पिक्चराइज हुआ। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाकई साजिद भाई बहुत ही जीनियस इंसान। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰਾ ਪੁੱਟਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ 14 ਅਗਸਤ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਅੱਜ। ਓਏ ਹੋਏ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੂਰ ਤੂੰ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। आयशा जी मैं भी गुनगुनाऊंगा। जी जी आप रुक तो सकते नहीं, गुनगुनाइए। तू क्या कर आयशा जी, मैं भी कुछ खाऊंगा। आधी रातों ढल गई ये रात, वे बेईमाना तू हाली तक जागने। वाह वाह मरे तर्ज भी बदल दी बेटे मुंह तेरा और सारे भाई ने रोटी खाई। आधी रातों ढल गई ये रात। ओए साला मत ते केचप तो पा के खाना है। सलीम आपको तर्ज आती है? हाँ सुनाइए। आधी रातों ढल गई रात, वे बेईमाना तू हाली तक जागना है। इलाज कराओ। बहुत अच्छा। वे बेईमाना आधी राती जागना, सो जा ओए ड्रॉपर नु फीडर समझ के पीना। मैं सोया तू साडा पखा चुकना। और तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? तूने गाने की तर्ज ही बदल दी। सवेर की तूने मेरी चप्पल पहनी हुई है वो नहीं बदली तूने। मैनू कहने गाने की तर्ज बदल दी, तुसी कौम दी हालत बदल दी है। देखो तानू कंटेनर कह रहा जी साजिद भाई। आवाज मलका तरन्नुम नूरजहां, शायर हसी कादरी, मौसीकार नजीर अली, फिल्म का नाम है खान चाचा और ये गाना नगमा और इकबाल हसन पर पिक्चराइज किया गया। साजिद भाई मेरे साथ गए एक महंगे होटल में। अच्छा। बाथरूम का दरवाजा खोला, सामने शीशा देख के कहता अच्छा तुसी हो। ना किया करो, बहुत जीनियस, बहुत अच्छे। ना के जीनियस दंदा नाल मंजी दी दुआन कस ले। बस आयशा। अच्छा खान साहब एक मिनट। जी जुनैरा आप कुछ सवाल करना चाह रही थी। जी आयशा, मेरा सवाल खान साहब से है। खान साहब पिछले दिनों आपने इंडियन मीडिया को ऐसा क्या कहा कि आपकी शादी की अफवाह फैली और आपने उसकी तरदीद भी नहीं की? देखें आप माशाल्लाह इतनी गुड लुकिंग खातून हैं। थैंक यू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे 20 करोड़ आवाम की आवाज बनाया। और जिसने मुझे क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? मैं क्या आपके बिहाफ पे जवाब देने लगी थी कि श्री मजारी ने इसकी तरदीद कर दी थी। न मेरे बिहाफ पे आप क्यों जवाब दे रही हैं? आप अम्मी है मेरी। आप मेरी टीचर है, मेरी खाला है, मेरी फूफो क्या है आप? ठीक क्यों मेरी हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं? आप मेरा बड़ा ताया है आप। मतलब टेंशन क्या? आपकी साइड भी लो तो आप खफा हो जाते हैं। आप वैसे खान साहब एक हो जाता है हर बंदा तरने इस्तेमाल पावे यार। ताया होए बंदा कहवे ताया मैं तेरे घर ही रहना, मैं नहीं जाना। और मैं तुम्हारी बात नहीं, मैं इस ताया नायत लौरी की बात कर रहा हूं। हम यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। हाजिर है ब्रेक के बाद। खान साहब का कंटेनर तो रास्ते में ही फंसा हुआ है, लेकिन आप ये बताएं आपने गलत वक्त नहीं चुना अपनी रैली और धरनों के लिए?
आयशा यौम आजादी है, उसके बाद ईद उल अजहा, मुहर्रम उल हराम, हब्स और बारिशें, इनका भी ख्याल नहीं किया आपने? आप पहले महकमा मौसमियात में तो नहीं थी, वहां से तो नहीं निकाला गया? What are you talking about? मेरी बात सुनो जो बात है। इन्होंने अपने धरने च अपने बंदे छड़े ने छतरियां बेचने वाले। वो उसकी वजह ये है कि शाह महमूद कुरैशी भी तकरीर करता है हमारे धरने में, और जब वो तकरीर करता है तो इतना छिड़काव हो जाता है कि आवाम को छतरियां रखनी पड़ जाए। मेरा सवाल ये है, सवाल उनसे है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं नहीं हूँ, शाह महमूद है। अच्छा, वो आपके पार्टी मेंबर है, उनका तो कुछ ख्याल करें। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, मैं आपको ये बात बताऊं, मैंने जिंदगी में हमेशा सही वक्त पे जी और गलत आदमी चुना है। जब भी चुना गलत चुना, लेकिन एक बात याद रखना, गाहक जी, इनकलाब और निच किसी टाइम भी आ सकते। आप हंस रहे हैं मुनीब, आप सोचे ना, आप अपना शो कर रहे हैं। वेलकम है ख़वातीन और हज़रात, मैं आप उसके बाद आप किसी शो के रहते नहीं। वैसे आयशा, तुम निच ना मारना अपने शो के अंदर। अगर तुमने निच मार दी तुम्हारी विग गिर जाएगी। फिर तुम्हें लोग आयशा जाज़ेब नहीं, गंजी कबूतरी कहेंगे। हाँ साहब, ये इनकलाब आपके लिए निच ही लगता है वैसे। ओ निच, ये कैसा बातें हो रहा है यार? निच की बात कौन कर रहा है? विच। वैसे एहतसाब के नाम पर हमारे मुल्क में हमेशा विच हंटिंग ही हुई है। आपको नहीं लगता? आप देखिए ना, मुकमुका किया गया। हंटिंग का तुम्हें क्या डर है? मुझे तुम्हारे आगे तो टेबल है, तुम्हारे मुड़े हुए पैर तो नजर ही नहीं आ रहे। मैं पॉलिटिकल विच हंटिंग की बात कर रही हूँ। हाँ तो करें बात, मुझे क्या कह रही है? आप एहतसाब का कौन सा मॉड्यूल लेकर आएंगे? देखिए, सिंपल सी एक बात ये है, बताइए। एक तो ये है, इस पूरे मैकेनिज्म के लिए जी मेरा प्राइम मिनिस्टर बनना जरूरी है। आपका प्राइम मिनिस्टर बनना जरूरी है। दूसरी बात के ना ताड़ी बांध घड़ी बना देनी है। नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो कोई 40-50 हजार बंदे आप ही की तरह इकट्ठे करके कहेगा कि अब आप इस्तीफा दें। अच्छा, फिर क्या करेंगे? अच्छा, उनकी बात तो सुन लें। पहले आपका प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद नीयत का साफ होना मेरी जरूरी है। तो सर वो तो आप ही मेक श्योर करेंगे ना कि आपकी नीयत साफ है। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन कोई खोट डालने की कोशिश न करे। सर आपको सोना थोड़ी बनाना है कि आप में खोट डालने की जरूरत पड़ जाए। तुमने मेरा सवाल सुनना है, बहस करनी है मेरे साथ। अच्छा, मैं चुप कर। आप एक काम करो ना, जवाब आप देते रहो, बाजी बहस आप मेरे साथ करते रहो। तू क्यों बार बार बहस कर रहा है? बड़ी बहस करता है। 3000 का क्लीन है, नहीं बहस करता 500 ही दे के चला जाता। ये तो पागल है, हम पे अल्लाह का करम है, वो जो भी 300 सालों बाद के अंदर। आप कुछ फरमा रहे थे जी, बताइए। क्या रह गया? अब तो आपने जो बात करनी है आप मुनीब से करें। वैसे आयशा, आपकी इजाजत से एक सवाल खान साहब से मैं भी करना चाहूंगा कि आप 150 का सवाल करना है यार। खान साहब कभी नॉर्मल भी हो जाए करें ना, हमेशा चल देना। मैं आपको अच्छा गुजारिश सुन ले जी। आप खुद फरमा रहे थे कि आप हमेशा सही वक्त पर गलत चीजों का इंतखाब करते हैं, उनमें इंसान भी शामिल है। तो जो शख्स ये करता रहा हो और अभी भी कहे, क्लेम करे मैं ये कर रहा हूँ, तो उसको फिर लोग क्यों चुनेंगे? क्या सवाल किया उन्होंने? इसका मैं एक लफ्ज में जवाब दूं। वो क्या? नो कमेंट्स। और मैं क्यों जवाब दूं? मैं इधर मुनीब के आगे वायवा देने के लिए आया हूँ। अच्छा मुनीब, बैटिंग विकेट थी, मैच बचाया जा सकता था, बट वी जस्ट थ्रू इट अवे। देखिए, जैसा आपको दुख है, मैं भी एज अ कॉमन पाकिस्तानी, आज हम एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे कि कम से कम चले और कुछ नहीं तो ड्रॉ हो जाएगा और वो सीरीज जो है अभी तक लेवल ही रहेगी। अब देखिए जी, टीम है, जब जीतती है तो हम उसको बड़ा प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जब हारती है तो फिर हम रगड़ा भी ठीक ठाक निकालते हैं। ये तो मेरे ख्याल में हमारा थोड़ा सा कहना नहीं चाहिए, बड़ी माजरत के साथ सबसे, कि हमारा नेशनल कैरेक्टर भी ऐसे, अगर कुछ अच्छा हो जाए तो हम फिर वो सब कुछ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्रिकेट तो हमारा नेशनल रोमांस है ना। लेकिन उसके बारे में घरों कह के आਉਂਦਾ कि मैं महीना घर नहीं आना। क्यों? और जानी आज देखो पूरे दिन सारे आउट हो गए ने आज। यार आपने फजूल बात में डिस्टर्ब की। वो अच्छा खासा आयशा रोमांस की बात कर रही थी। खान साहब की देखिए जरा, खान साहब गेंदे खाया करते थे लेकिन मैच ड्रॉ करवा लिया करते थे, ये इनकी बात थी। खान साहब वहां पर ही सारे मैच माशाल्लाह इन्होंने ड्रॉ करवाए।
बाकी तो अब आपको पता है आगे जो भी अभी तक खेल रहे हैं वन साइडेड मैच जा रहा है। ये भी तो खान साहब की प्लानिंग सियासत के अंदर जो है ना वो कारगर साबित नहीं हो रही। मेरी सिर्फ क्लियर कट एक ही पॉलिसी, वो क्या? बीमा पॉलिसी। वो किधर गए वो जो तुमने उस दिन एक कैलकुलेटर लाया हुआ था जो सब कुछ कैलकुलेट करके। नंबर जीनियस की बात कर रहे हैं, वो बैठे हैं हमारे साथ नंबर जीनियस। मुनीब इनसे कुछ पूछे आप। ये मोहम्मद नईम है ये, और इनसे आप कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी बर्थ डे पूछ लीजिए आप अपनी डेट बताइए, डेट ऑफ बर्थ, और ये उसका दिन बता दें। मैं अपने बेटे की पूछ लेता हूँ। चले जी पूछ ले। वो है जी 17 अगस्त 2012। 17 अगस्त 2012 की दिन बनता चाचा जी? 17 अगस्त 2012 गल आसे पैगी टाइम लग जाए। जुम्मा बनता जी, बिल्कुल जुम्मा। हाथ आप भी कुछ पूछ लीजिए। इसीलिए कहते हैं तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। और तब्दीली का पूछ लें कब आ रही है। और वो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं आपसे बहुत इंप्रेस हुआ, मुझे नजर आ रहा अगले शो में वो होस्ट होंगे, तुम वहां बैठी हो। अच्छा, अगर आयशा जी इधर होंगे तो कितना मजा आएगा। ये कह रही हो दिन मंगल बन गया जी। देखिए उनका मजाक ना उड़ाए, वो पढ़े लिखे नहीं है, उसके बावजूद वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो इंटेलिजेंटली आपकी सारी कैलकुलेशंस का जवाब दे। एक सवाल मैं भी करना जी। असलीम साहब नू 1 घंटा रोज गश पैंदा है। 40 साल च किन्ने घंटे गश पिया? ओए हल्दी राम दिया मुंडिया, वो सवाल तो सही पूछ मरे। 14,600 घंटे गश। 14,600 घंटे गश पड़ा आपको। अच्छा एक सवाल मेरा भी है। चलें जी। एक शख्स है जो 18 साल से हर रोज 2 घंटा वजीर आजम बनने का ख्वाब देखता है। और वो कौन है? वो कौन है? नहीं, ये कितनी बार ये ख्वाब देख चुका है वो बंदा? 18 साल से 2 घंटे रोज। 18 साल 2 घंटे रोज। 13,140। 13,140 ख्वाब देख रहे थे, सानू एक ख्वाब च भी नहीं बुलाया। तुम मेरे ख्वाब में ना आना, हो गया। मेरे ख्वाब में आना रिस्क है। डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात में बड़े अजीबो गरीब ख्वाब देखते हो, मुल्क कभी दाएं जा रहा है, कभी तुम क्यों हंस रहे हो? कभी ख्वाब नहीं, आपकी हालत मेरा ख्याल है मेरे ख्वाब भी मुनीब देख ले। अल्लाह ना करे आप किसी को ख्वाब मेरे से कुड़ुल पड़ जाए। ठहरो, ये चूही ने भी कुछ पूछना। 2014 है, तीसरा महीना ते उधर मैंने बुखार चढ़ा तो की दिन सी? वो डेट दसें मैं तो दिन तारीख तो बताए सभी। तीसरा महीना 4 तारीख मंगलवार। मंगलवार उस दिन मंगल था। मंगल नहीं सी, उधर मेरे ते बुरा दिन सी। सलीम तुम बरोज मंगल के नाम से अपना कतबा बनवा लो। झूठ बोल रहे ने, मंगल नू बुखार चढ़ ही नहीं सकता, मंगल नू नागा हुंदा है। बहुत अच्छी, तेरे बुखार चढ़ना या तेरे ते वड्डा गोश्त चढ़ना है? मंगल नू नागा हुंदा। नाले तू इंसान है, चांप नहीं। मंगल नू तेनू बुखार चढ़दा, बहुत नू कीड़ा चढ़दा। असल भाई फिल्म ही माना तेरे वर्गे बंदे मार-मूर खा के कहते वो इत्थे ही खलोना, मैं हुणे ही आउंदा। मैनू तो ये समझ नहीं आती, माना सलीम नू ना टेस्ट क्रिकेटां बनाउण दी पई है, टेस्ट मैचां दी। आपने भी टेस्ट कराए नहीं कि नहीं? अच्छा मोहम्मद नईम साहब, 50 साल अगर एक इंसान 2 घंटे एक ही ख्वाब देखे कि वजीर आजम बनना है तो कितने घंटे बने? 50 साल तुम्हारी मुराद? 36,500। 36,500 साल। 50 साल बाद मैं क्या हो जाऊंगा 50 साल? 50 साल बाद मेरी छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो, 50 साल बाद तुम सपड़ी बन जाओगी। हम आपकी 100 बरस की बाली उम्र को सलाम करेंगे। शर्म करो, खुद 150 साल की हो चुकी हो। अच्छा बाजी, जब आप सपनी बढ़ेंगी मुझे अपने शो में जरूर बुलाना। क्यों जी? वो कह रहा सपनी मैंने देखना, कभी मैंने औरत सपनी देखा ही नहीं। अच्छा जी, हमारे साथ एक और चैलेंजर मौजूद हैं जी, गाइए। तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, मेरा कड़ के ले गया दिल वे, वे मुंडे सियाल कोटिया, वे मुंडे
रोटियां। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत गाया छिले चलगोजे ने। जी साजिद भाई, दिल तो बगैर बंदा है तो गाना नहीं को मौजदा ही देख रहे हैं। जी अच्छा गाना कितना अच्छा, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, जे तू में मूली 5 मिनटां च देवा में छेलवे। जी साजिद भाई जल्दी से जवाब दीजिए। आवाज मलका तरन्नुम नूरजहां, मौसीकार सफदर हुसैन, फिल्म का नाम है 94 और ये गाना मलका तरन्नुम नूरजहां पर पिक्चराइज हुआ। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा साजिद भाई, क्या खूबसूरत आपने बात की और क्या खूबसूरत उन्होंने गाना गाया। इस सिचुएशन पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो बात मुझे याद नहीं आ रही, मैं भूल गया हूँ। इसके साथ आज के शो का वक्त हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बात याद आ गई। मेरी फूफो क्या है आप? ठीक, क्यों मेरी हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं आप? मेरा बड़ा ताया हैं आप। मतलब टेंशन क्या? आपकी साइड भी लो तो आप खफा हो जाते हैं। आप वैसे खान साहब एक हो जाता है, हर बंदा धरने च धमाला पावे यार। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਇਆ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, मैं नहीं जाना। और मैं तुम्हारी बात नहीं, मैं इस ताया नायत लौरी की बात कर रहा हूं। हम यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक, हाजिर है ब्रेक के बाद। खान साहब का कंटेनर तो रास्ते में ही फंसा हुआ है, लेकिन आप ये बताएं, आपने गलत वक्त नहीं चुना अपनी रैली और धरनों के लिए? अच्छा, यौम आजादी है, उसके बाद ईद उल अजहा, मुहर्रम उल हराम, हब्स और बारिशें, इनका भी ख्याल नहीं किया आप पहले महकमा मौसमियात में तो नहीं थी, वहां से तो नहीं निकाला गया। What are you talking about? मेरी बात सुनो जो बात है। इन्होंने अपने धरने च अपने बंदे छड़े ने छतरियां बेचने वाले। वो उसकी वजह ये है कि शाह महमूद कुरैशी भी तकरीर करता है हमारे धरने में, और जब वो तकरीर करता है तो इतना छिड़काव हो जाता है कि आवाम को छतरियां रखनी पड़ जाए। मेरा सवाल ये है, सवाल उनसे है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं नहीं हूँ, शाह महमूद है। अच्छा, वो आपके पार्टी मेंबर है, उनका तो कुछ ख्याल करें। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, मैं आपको ये बात बताऊं, मैंने जिंदगी में हमेशा सही वक्त पे जी और गलत आदमी चुना है। जब भी चुना गलत चुना, लेकिन एक बात याद रखना, हाँ। गाहक जी, इनकलाब, वाह, और निच किसी टाइम भी आ सकते। आप हंस रहे हैं मुनीब, आप सोचे ना, आप अपना शो कर रहे हैं, वेलकम है ख़वातीन और हज़रात में आप। उसके बाद आप किसी शो के रहते नहीं। वैसे आशा, तुम निच ना मारना अपने शो के अंदर। अगर तुमने निच मार दी तुम्हारी विग गिर जाएगी, फिर तुम्हें लोग आयशा जाज़ेब नहीं गंजी कबूतरी कहेंगे। हाँ साहब, ये इनकलाब आपके लिए निच ही लगता है वैसे। ओ निच, ये कैसा बातें हो रहा है यार? निच की बात कौन कर रहा है? विच। वैसे एहतसाब के नाम पर हमारे मुल्क में हमेशा विच हंटिंग ही हुई है, आपको नहीं लगता? आप देखिए ना, मुकमुका किया गया। हंटिंग का तुम्हें क्या डर है? मुझे तुम्हारे आगे तो टेबल है, तुम्हारे मुड़े हुए पैर तो नजर ही नहीं आ रहे। मैं पॉलिटिकल विच हंटिंग की बात कर रही हूँ। हाँ तो करें बात, मुझे क्या कह रहे हैं? आप एहतसाब का कौन सा मॉड्यूल लेकर आएंगे? देखिए, सिंपल सी एक बात ये है, बताइए। एक तो ये है, इस पूरे मैकेनिज्म के लिए जी मेरा प्राइम मिनिस्टर बनना जरूरी है। आपका प्राइम मिनिस्टर बनना जरूरी है। दूसरे नंबर के ना ताड़ी बांध एक घड़ी बना देनी है। नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो कोई 40-50 हजार बंदे आप ही की तरह इकट्ठे करके कहेगा कि अब आप इस्तीफा दें। अच्छा, फिर क्या करेंगे? अच्छा, उनकी बात तो सुन लें, पहले आपका प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद नीयत का साफ होना मेरी जरूरी है। तो सर वो तो आप ही मेक श्योर करेंगे ना कि आपकी नीयत साफ है। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन कोई खोट डालने की कोशिश न करे। सर आपको सोना थोड़ी बनाना है कि आप में खोट डालने की जरूरत पड़ जाए। तुमने मेरा सवाल सुनना है, बहस करनी है मेरे साथ। अच्छा, मैं चुप कर। आप एक काम करो ना, जवाब आप देते रहो बाजी, बहस आप मेरे साथ करते रहो। तू क्यों बार बार बहस कर रहा है? बड़ी बहस करता है, 3000 का क्लीन इन्नी बहस करता, 500 ही दे के चला जाता। ये तो पागल है, हम पे अल्लाह का करम है, वो जो भी 300 सालों बच जाता। आप कुछ फरमा रहे थे जी, बताइए। क्या रह गया? अब तो आपने जो बात करनी है आप मुनीब से करें। वैसे आयशा, आपकी इजाजत से एक सवाल खान साहब से मैं भी करना चाहूंगा कि आप 150 का सवाल करना है यार। खान साहब कभी नॉर्मल भी हो जाए करें ना, हमेशा चल देना। मैं आपको
मैं आपको अच्छा गुजारिश सुन ले जी। आप खुद फरमा रहे थे कि आप हमेशा सही वक्त पर गलत चीजों का इंतखाब करते हैं, उनमें इंसान भी शामिल है। तो जो शख्स ये करता रहा हो और अभी भी कहे क्लेम करे मैं ये कर रहा हूँ, तो उसको फिर लोग क्यों चुनेंगे? क्या सवाल किया उन्होंने? इसका मैं एक लफ्ज में जवाब दूं। वो क्या? नो कमेंट्स। और मैं क्यों जवाब दूं? मैं इधर मुनीब के आगे वायवा देने के लिए आया हूँ। अच्छा मुनीब, बैटिंग विकेट थी, मैच बचाया जा सकता था, बट वी जस्ट थ्रू इट अवे। देखिए जैसा आपको दुख है, मैं भी एज अ कॉमन पाकिस्तानी, आज हम एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे कि कम से कम चले और कुछ नहीं तो ड्रॉ हो जाएगा और वो सीरीज जो है अभी तक लेवल ही रहेगी। अब देखिए जी, टीम है, जब जीतती है तो हम उसको बड़ा प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जब हारती है तो फिर हम रगड़ा भी ठीक ठाक निकालते हैं। ये तो मेरे ख्याल में हमारा थोड़ा सा कहना नहीं चाहिए, बड़ी माजरत के साथ सबसे, कि हमारा नेशनल कैरेक्टर भी ऐसे, अगर कुछ अच्छा हो जाए तो हम फिर वो सब कुछ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्रिकेट तो हमारा नेशनल रोमांस है ना। लेकिन उसके बारे में कुछ कह नहीं जा सकता। करो कह के आंदा कि मैं महीना घर नहीं आना। क्यों? और जानी आज देखो पूरे दिन सारे ही आउट हो गए ने आज। यार आपने फजूल बात में डिस्टर्ब की। वो अच्छा खासा आयशा रोमांस की बात कर रही थी। खान साहब की देखिए जरा, खान साहब गेंदे खाया करते थे लेकिन मैच ड्रॉ करवा लिया करते थे, ये इनकी बात थी। खान साहब वहां पर ही सारे मैच माशाल्लाह इन्होंने ड्रॉ करवाए। बाकी तो अब आपको पता है आगे जो भी ये अभी तक खेल रहे हैं वन साइडेड मैच जा रहा है। ये भी तो खान साहब की प्लानिंग सियासत के अंदर जो है ना वो कारगर साबित नहीं हो रही। मेरी सिर्फ क्लियर कट एक ही पॉलिसी है। वो क्या? बीमा पॉलिसी। वो किधर गए वो जो तुमने उस दिन एक कैलकुलेटर लाया हुआ था जो सब कुछ कैलकुलेट करके। नंबर जीनियस की बात कर रहे हैं, वो बैठे हैं हमारे साथ नंबर जीनियस। मुनीब इनसे कुछ पूछे आप। ये नईम है ये, और इनसे आप कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी बर्थडे पूछ लीजिए आप अपनी डेट बताइए, डेट ऑफ बर्थ, और ये उसका दिन बता दें। मैं अपने बेटे की पूछ लेता हूँ। चले पूछ ले। लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ लाइन है, आप घर से अबू से पूछ ले, वो तो पैदा हुआ। नहीं मेरे ख्याल में मैं उसके बाद का कोई गाना कोई वो पूछ लो मेरे फोटो को सीने से, जो आपका दिल करता है। जी मुनीब चैलेंज कीजिए। नहीं वो गा के चैलेंज करना जरूरी है, थोड़ा सा गुनगुना दें। अच्छा जी खान साहब तुसी जरा मुंह ना ढोलकी भी जानते रहना। नहीं उनका एक्चुअली परमानेंटली मुंह ऐसा हो गया अब। वैसे लगता है, ये वैसे लगता है शॉपर को सेक लगा हुआ है। जी जी। लेकिन गाना गाए इसके बाद तो बंदा रो ही सकता है। आपने हरकत की है। बहरहाल अब वो अब मैं नहीं बताता किसके ऊपर पिक्चराइज हुआ था, बड़ा इट्स एक्चुअली हर एक को याद है। मैं हाल में 80s का ही दौर था शायद, और वो गाना कुछ इस तरह से है। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। बहुत अच्छे हो साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। बंदा भाਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਸਬ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ दुखी के तेरे बिना। अच्छा भाईजान वैसे आपके बाल आ सकते हैं कैसे भैया? मुंह खोल के तालू च छितर मारो। उल्टियां गल्लां ही दसी। ये तुसी बिजी हो तो मेनू हुक्म करो, मैं मारदा रहा। वैसे ये गाना अगर आप पर पिक्चराइज होता ना तो इसमें होना था ओ हाथी रे। वो पीछे बैठा है जनाब, सवेरे पैरों च आके सुनो टुट्टी। जी साजिद भाई किथे गए हो? जी साजिद भाई। आवाज आशा और किशोर, शायर आनंद बख्शी, म्यूजिक आनंद म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। वाह बहुत अच्छे साजिद भाई, अच्छा आदमी। पिछली बारी कहना तरने च मेरे 6 लाख के पापड़ ही देख गए। जी मेरू आप चैलेंज कीजिए। ले आए फिर कहाँ से किस्मत हमें कहाँ पर, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ। ते तू उत्तों दी आ जा, उत्तों दी आ जा। वैसे दी आ जा। किस्मत नूं तू एवें कॉन्सर्ट नहीं, ये कसूर तेरे रक्षे वाले दा। रक्षे वाले दा ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ। और रक्षा वाले की जरूरत है ले के फिरे, ये आप रक्षा चलाउंदी है। तो क्या बुराई है? देखो, खातून चला ले रिक्शा तो क्या बुराई है? क्या बुराई है? आयशा खुद चलाती रही है। भाई मुझे कोई एतराज नहीं चला। नहीं आयशा जी रक्षा चलाएं, ये कोई ऐसी बात नहीं, ये वन व्हीलिंग कर दी है। मेरू
कोई सेंस होता है औरत के साथ बात करने को। इतना प्यारा अच्छा बाजी है बेचारा, थोड़े वर्गी बाजी केपी केच होंदी है। बुआ खड़का के कहने का नहीं बाजी कूड़ा बाहर रख दो। जी शाहिद भाई। आवाज मलका तरन्नुम नूर जहां, गीत निगार शेवन रिजवी, मौसीकार नाशाद। फिल्म का नाम है सालगिरह और ये गाना मरहूम अदाकारा शमीम आरा पर पिक्चराइज हुआ। वाह 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 वाह, साजिद भाई बहुत ही जीनियस इंसान। 14 अगस्त ਨੂੰ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰਾ ਪੁੱਟਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ 14 ਅਗਸਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਅੱਜ। ਓਏ ਹੋਏ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੂਰ ਤੂੰ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। आयशा जी मैं भी गुनगुनाऊंगा। जी जी आप रुक तो सकते नहीं, गुनगुनाइए। तू क्या कर आयशा जी, मैं भी कुछ खाऊंगा। आधी रातों ढल गई रात, वे बेईमाना तू हाली तक जागने। वाह वाह मरे तर्द भी बदल दी बेटे मुंह तेरा और साजो भाई ने रोटी खानी। आधी रातों ढल गई रात। ओए साला मत दे कैसे पाके खाना है। सलीम आपको तर्ज आती है? हाँ सुनाइए। आधी रातों ढल गई रात, वे बेईमाना तू हाली तक जागना है। इलाज कराओ। बहुत अच्छा। वे बेईमाना आधी राती जागना, सो जा ओए ड्रॉपर नु फीडर समझ के पीना। मैं सोया तू साड़ा पखा चुकना। और तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? तूने गाने की तर्ज ही बदल दी। सवेर की तूने मेरी चप्पल पहनी हुई है वो नहीं बदली तूने। मैनू कहने गाने की तर्ज बदल दी, तुसी कौम दी हालत बदल दी है। देखो तानू कंटेनर कह रहा जी साजिद भाई। आवाज मलका तरन्नुम नूर जहां, शायर हसी कादरी, मौसीकार नजीर अली। फिल्म का नाम है खान चाचा और ये गाना नगमा और इकबाल हसन पर पिक्चराइज किया गया। साजिद भाई मेरे साथ गया एक महंगे होटल में। अच्छा। बाथरूम का दरवाजा खोला, सामने शीशा देख के कहता अच्छा तुसी हो। ना किया करो, बहुत जीनियस, बहुत अच्छे। ना के जीनियस दंदा नाल मंजी दी दुआन कस ले। बस आयशा। अच्छा खान साहब एक मिनट। जी जुनैरा आप कुछ सवाल करना चाह रही थी। जी आयशा, मेरा सवाल खान साहब से है। खान साहब, पिछले दिनों आपने इंडियन मीडिया को ऐसा क्या कहा कि आपकी शादी की अफवाह फैली और आपने उसकी तरदीद भी नहीं की? देखें आप माशाल्लाह इतनी गुड लुकिंग खातून हैं। थैंक यू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे 20 करोड़ अवाम की आवाज बनाया। और जिसने मुझे क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? मैं क्या आपके बिहाफ पे जवाब देने लगी थी कि श्री मजारी ने इसकी तरदीद कर दी थी। तो मेरे बिहाफ पे आप क्यों जवाब दे रही हैं? आप अम्मी है मेरी। आप मेरी टीचर है, मेरी खाला। मैं कहता हूँ ये बातें होती रहेंगी, आपके बड़े खूबसूरत मेहमान आ जाएं। लोग आयशा मुझसे मेरी फिटनेस का राज पूछते हैं। मैं मुनीब आपसे आपके पप्पू पुने का राज पूछता हूँ। ये क्या सवाल है? वो बताएं, जवाब दें। आप कहानी किसी की सुना है? खान साहब नहीं, खान साहब एक्चुअली वही काम कर रहे हैं जो ये अच्छा करते हैं, चबले मार रहे हैं। चले कुछ कर ही रहे हैं ना, क्रिकेट में छक्के मार। आपके लिए कह रहे हैं, असली खान साहब की बात नहीं कर रहे। हिदायतुल्लाह खान की बात की है जो वैगन चलाता है भाई। मैं उन खान साहब की बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ बैठे। जी बिल्कुल, डमी म्यूजियम से आए। ये जो मुनीब ने कहा है, तुम फपे कुटनी, तुमने लड़ाई करवाई है। मुनीब आपको नहीं लगता इनकी रैलियों में नफरी भी कम हो गई और खास हलकों में इनकी मकबूलियत भी कुछ कम हो गई है? इस फैक्टर के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए इस बात का अंदाजा इमरान खान साहब को खुद भी है। अच्छा। लेकिन वो क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन है और वो उनका एक बड़ा जो जबरदस्त जो उनका इक्वेशन है वो यही कि वो गिव अप नहीं करते और कहीं कहीं इनकी महबूबियत भी कम हो गई है। देखिए उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। यू नेवर नो। खान साहब में सरप्राइज यू एट सम पॉइंट इन टाइम। वो हाँ खान साहब कुछ सारी बातें ठीक है मुनीब, लेकिन आप तो इस तरह शर्मा रहे हैं जैसे को अल्लड़ दोशीजा अपने मामे सोरे के सामने नहीं शर्माते। वो आयशा है, आयशा मामा सोरा नहीं है। वो ठीक है, लगता मामा सो रही है।
अच्छा तो अभी हमें तो बताओ बाजी, आपको बहन बोलना है या मामू बोलना है क्या? और तू नहीं बोलना, मैं चपेट मारनी तेरी। ऐसे नहीं बोलना, हमारे कायद ने धरने का ऐलान किया, हम पीछे पीछे आ रहे, इतना बड़ा रैली है, बीच ही सारे रैली वाले ने बीच ही ईद दे बकरे आ रहे ने, पता ही नहीं चल रहे होते। हमें समझ नहीं आ रही डांस किने करना है तो कुर्बान किने होना। नहीं कोई फिल्मां फ्लॉप भी हो जानी है, ऐतकी धरना तड़ा कामयाब नहीं होया। तुसी बारिश वाला विच गाना पा लेंदे ना एक। बारिशां तो वैसे ही हो रही ने। हाँ साहब, आपके मुखालिफ ही नहीं, आपके हामी भी इस बार यही कह रहे हैं कि जो धरना था, आपका एहतसाबी रैली जो थी, वो कोई इतनी ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हुई। ब्लॉकबस्टर को तुम्हें, मुझे नहीं समझ आता, तुम्हें इसका मतलब क्या पता ब्लॉकबस्टर कहते किसे? ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में तरला करके एक्स्ट्रा आने वाली लड़की, तुम जैसी लड़कियां मैंने पुरानी मुशर्रफ नजीर की फिल्मों में पीछे खड़े होते हुए देखा है। आगे सालगिरह केक कट रहा होता है, पीछे कह रही थी आहो नहीं आहो। और यहाँ अच्छा आप मेरे ऊपर हाँ, देखा मैंने भी देखा, इधर पंजाबी फिल्मों में आहो आहो साढ़े वाल डबिंग होवे तो कहना नसीब अखपल नसीब। खान साहब ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ पुराने दौर तो ही कुड़ियां वेखदे आ रहे हो। खान साहब आप मेरे सवाल ही का जवाब दे रहा हूँ और मैं अंडा दे रहा हूँ यहाँ पर बैठा। आप सुने ये क्या हरकत थी? जब तक आप मुझे मैं अंडा दे रहा था, नहीं मैं बात कर रहा था। खुद ही बोलते हैं, खुद ही फिर कहते हैं नहीं मैं ये कर रहा था। क्या ब्लॉकबस्टर मुझे बताएं। मैं शेख रशीद, अब अगर मैं वो ब्लॉकबस्टर के सेंस में जाऊं तो शेख रशीद ये कहता हुआ अच्छा लगेगा गाता हुआ, मैं लवली हो गई यहाँ तेरा नाम पड़ गया। परवेज खटक मुझे बताएं कैबरे डांस करता हुआ कैसा लगेगा? नहीं उन्होंने किया तो था डांस लास्ट टाइम धरने के ऊपर। आपने परवेज खटक का भी कैबरे डांस देख लिया? वैसे वो अच्छा खासा कर लेते हैं। वो कैबरे नहीं था, क्या था? वो उस वक्त गर्मी थी, तड़प रहे थे कंटेनर। सर आप जब उन्होंने किया था रात का वक्त था, रात के वक्त देखें। मुझे पहले तो आप ये बताएं, और तुमने कोई ढंग का सवाल नहीं करना लड़की। ये आपने मुझसे पूछने के मुनीब से आप तो खुद इतने मुझे पता ही नहीं चल रहा मुनीब इधर है या इधर। यार ये कैसा बात करते हैं? हम यहाँ लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक, हाजिर है ब्रेक के बाद। अच्छा मुनीब, मैं ये बात कह रहा था कि हाँ साहब तुसी 2 मिनट चुप नहीं कर सकते। मुझे कह रहा चुप कर जाऊं। समझो तुसी रेस्ट दे हो, तुसी एक्सरसाइज से निकले हो। छड़ दो। तुम एक हफ्ता इंतजार करो, मैं बड़ों को चुप करवा देने वाला हूँ। वो हमारे मेहमान है, तुसी तो इतने चाले को बैठे होंगे हो। कैसे चुप करवाएंगे? वो आपके मेहमान है तो मैं बाल्टी हूँ, मैं क्या हूँ? आप बल्ला है। अच्छा भाई तेरा मेहरबानी चुप रहना, मेरा लीडर है उसको बात करने दो, तेनू मैं झाड़ू दे पा के नाली छोड़ देना मैं तेरे। देखिए मेरी बात सुने। जी फरमाएं। मैं ये कहता हूँ कि आज मैंने साबित कर दिया कि इतना आप देखें, इतनी आवाम थी वहां, इतना तो पानी इकट्ठा नहीं हुआ, हमने इतना आवाम को इकट्ठा कर लिया। मैं जो बात कहना चाहता हूँ आप ये देखें, मुझे कोई इक्तदार का शौक नहीं है ना, मैं को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। आप मुझे इस 14 अगस्त को ना बनाए, ईद पे बना देना बड़ी ईद। मेरी बात सुने आप। आप ऐसे इतरा रहे हैं, अंकारा में जो रैली निकली है उसमें 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए हैं। देखिए आप भी इतरा रहे हैं इतना। और इधर के मसले हल नहीं हुए, तुम अंकारा पहुंच गई हो। चलो। तुम हमेशा 2 मिनट आगे क्यों रहती हो? मुझे इतनी बात, मैं ये बात कह रहा था कि मसला मेरी जात का नहीं है। अच्छा जी, किसका मसला है? मसला उस शेरवानी का है। हाँ, जेडी पई तंग हो गई है। मैं वो तंग नहीं हुई, तंग मैं हो रहा हूँ। अच्छा। मैं उसमें रोज फरनैल की गोलियां नहीं डाल सकता। फिनाइल। और अब तो मुझे कोई ये भी कहने वाला नहीं आपकी शेरवानी को चूहा टुक देगा, ये मैं अपनी कबर्ड में रख लेती हूँ। कोई बात नहीं, आप शेख रशीद को दे दीजिएगा। शेख रशीद को अपनी शेरवानी में दे दूं? बिल्कुल, छोटी हो गई तो उन्हें दे दीजिएगा। तो शेख रशीद का वलीमा, उसकी सालगिरह। अच्छा मुनीब, ये तो मजाक कर रहे हैं। आप ये बताएं, भारत ने F-16 की फैक्ट्री भारत शिफ्ट हो रही है, अमेरिका लेकर आ रहा है। हमारी जो 30 करोड़ की इमदाद थी उसे अमेरिका ने रोक दिया। भारत हमें आंखें दिखा रहा है, ऐसे में ये रैलियां क्या गुल खिलाएंगी? देखिए 2-3 चीजों को आप उसमें अगर इकट्ठे करके देखें। सवाल में भी उसने किया, जवाब में भी आपने किया। हाँ साहब, आपकी जबान को उल्ली लग जाती है, थोड़ी देर कर दे, क्या हो गया? या मुनीब के अंदर कभी कॉमेडियन बेदार हो रहा है। अच्छा, बात सुन लेना। बात तो
करने दें। अच्छा मेरा दिल चाह रहा था, आपने किया, इन्होंने भी किया, मैं करूं जवाब दुरुस्त। जी मुनीब, गुजारिश ये है कि एक तो ये कि अमेरिका का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, पर्टिकुलरली कुछ अरसे से जी। और कुछ अर्सा पहले भी लॉकहीड मार्टिन जो कि बहुत बड़ी डिफेंस की कॉर्पोरेशन की कंपनी है, इनफैक्ट उन्होंने पहले भी कहा था कि हम बहुत करीब हैं एक ऐसे वेंचर के जब इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। इनफैक्ट ऑलरेडी वो C-130 के कुछ कंपोनेंट्स वहाँ पर बना भी रहे हैं टाटा के साथ। और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। आप देखिए सिविलियन न्यूक्लियर डील होती है, वो भी इंडिया के साथ होती है। समहाउ वो एक बड़ी बूमिंग इकोनॉमी है उनकी, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ी बात वहाँ कटरीना कैफ है। नहीं, वहाँ इमरान खान नहीं है, ये भी बहुत बड़ी फैक्टर है। चलो कोई बात नहीं, इमरान हाशमी तो है ना उधर। इमरान खान उधर भी एक है। लेकिन एक बात है ना, उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल में कोई जगह मिली है ना सप्लायर्स ग्रुप में। देखिए वो तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा तो वो कहते हैं लुट नहीं मच सकती। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारी चीजों को क्वालिफाई नहीं किया, ऑल्दो जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बड़ी कीन थी और इनफैक्ट अब भी शायद वो सपोर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे उनको दिलवाने के लिए। वेयरएज आपको पता है चाइना ने उसके अंदर बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उन्होंने इस चीज को वीटो किया। F-16 के सवाल मुनीब से कर रही हैं, ये आपको जहाज नजर आ रहे हैं? और मैं वो दूसरा पुलों के नीचे बैठने वाले जहाजों की वो बात नहीं कर रहा। मुनीब आप गौर से देखें, शक्ल से पायलट नजर आते हैं और ये उस तरह के पायलट होते हैं जहाज ऊपर उड़ा तो लेते फिर परेशान हो रहे होते, इसको नीचे कैसे उतारूंगा? वो अच्छा भला सीरियस जवाब दे रहे थे, आपने क्या बीच में जहाज ये तो पता नहीं कैसी बात है। अच्छा आपके अबू पायलट थे? नहीं जी। ते ਤੁਹਾਡਾ मुंह क्यों जंगी जहाज वर्गा? जंगी जहाज से बड़ा पावरफुल हुंदा है, ओदा मुंह कागज दी कश्ती वर्गा है। और ये गल्ला करेगा टेंड ते होएगी। वैसे खान साहब आप भी ऐसे ही पायलट हैं जो उड़ा तो लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता आप उतारना कैसे है। ये क्या था? ये कोई बात थी? ये मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी। तुसी भी तो लीडर बनो ना, तुसी भी तो पंजाबी फिल्मां दे विलन लग दियो। हेलो भाई, तमीज से बात करना है। पूरे पाकिस्तान में एक ही लीडर है, इमरान खान। अभी इतना बड़ा जलसा किया उधर पेशावर में अमीर मुकाम ने। इमरान खान ने रैली वाला जलसा किया। मैंने किया, मुझे पता नहीं ना, थोड़ा मुकाम ने खिताब किया। क्या हो गया आपको? बस पता नहीं, मिक्स हो गए दो जलसे। इसको मेरा ख्याल है नस्वार लड़ गई है। आप तो रैली वाले हैं, ये छली वाला है। खान साहब जान दे हो, तुसी अपनी क्रिकेट जो खेलते सी तुसी अपना सिरी कान नू भी तो दूसरी बारी दी ना, मियां साहब नू भी दियो। तेनों क्रिकेट बड़ी याद आती है, मुंह ना गेंद चुक के लियाण वाले वो क्रिकेट ही खेलते और पखियां का काम करते सी। वो दूसरी बारी मैंने दी थी श्रीकांत को, चौथी बारी नहीं दी थी। मियां साहब को क्यों दूं चौथी बारी? आप ठीक कह रहे हैं और वाकई ये हुआ था कि श्रीकांत मुंह बनाते हुए जा रहे थे और आपने उन्हें दूसरी बारी दी थी और वो पहली बॉल पे आउट हो गए थे जी, और पीछे बिहाइंड हो गए थे। ये बताएं लोगों को ये कारनामा मेरा नहीं पता। कह रहे हैं कि आप मियां साहब को भी तो मियां साहब को दियो, दूसरी बारी सकते हैं ना टर्न उन्हें। मैं रंग, तुम मुझे क्यों कन्विंस कर रही हो मियां साहब के लिए? रंग बिरंगी तंबू, चाइना के झंडे। वैसे तो मियां साहब तीसरी बारी ले रहे हैं, मैं आपकी साइड ही लेने वाली थी। मियां साहब जान दो, साडी बारी बयान दो। हाँ केड़ी बारी जितिया साडा शेर है, बाकी हेड़ फेड़े। वो सही शेर नु एक बल्ला वजया उन तारे आन लग पेड़े ने मैदान पे। अच्छा वैसे मुनीब, मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि ये गाना आप पर बना हुआ है, मुन्ने बदनाम। अच्छा मुनीब, बिलावल ने तहरीक एहतसाब के लिए सिर्फ नेक ख्वाहिशात का ही जो है इजहार किया है, खुल के सामने भी नहीं आते और कुछ कहते भी नहीं। देखिए उसके पीछे बिलावल साहब की पॉलिटिक्स नहीं, इसके पीछे आसिफ जरदारी साहब की पॉलिटिक्स है। और आसिफ जरदारी साहब की सियासत बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो भी कहते हैं कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आसिफ जरदारी साहब क्या सोच रहे हैं या वो किस तरह की सियासत करते हैं। इस दफा भी लगता है ऐसे ही है कि इमरान खान साहब अकेले ही कंटेनर पर जैसे इस दफा भी सवार हुए हैं, शायद पीपल्स पार्टी का कंटेनर मुश्किल ही नजर आता है। बहरहाल एक हद तक जाएंगे, छोटे मोटे शायद इधर उधर प्रोटेस्ट भी कर लें पीपल्स पार्टी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस बार भी सारी अवाम मेरे साथ है। आपको पता नहीं है, ये जितनी पार्टीज बैठी हुई हैं ये सारी खामोश अक्सरियत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा का क्या मतलब है? तुम जैसी लड़कियां मैंने हॉरर फिल्मों में देखी हैं, बदरू का किरदार कर रही होती है हाथ में मोमबत्ती लेके।
नाजरीन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। हाजिर है ब्रेक के बाद। अच्छा मुनीब, हमारे साथ मौजूद हैं साजिद भाई, आप इन्हें गा के चैलेंज कीजिए। मैं समझा कि मुनीब हमारे साथ मौजूद हैं खान साहब। खान साहब तो पिछले 1 घंटे से हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा ठीक है, करें। अब मुनीब को गाना चैलेंज करें। साजिद भाई को क्या चैलेंज करेंगे आप? 1950 से 80 तक का कोई भी गाना आप इन्हें चैलेंज करेंगे, फिल्म आपको बताएंगे, उसमें किसने गाया, कंपोजिशन किसने की, वो सब बताएंगे। देखिए 1950 से 80 के दरमियान तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उस वक्त के गाने तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। एहतसाब रैली अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, लेकिन डमी म्यूजियम से हमें ज्वाइन किया है खान साहब ने। थैंक यू वेरी मच। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का, लेकिन प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा, मैं कह देता हूँ। और उनके साथ मौजूद हैं जियो के मशहूर प्रोग्राम आपस की बात के एनालिस्ट एंकर पर्सन मुनीब फारूक। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। आपस की बात तो इनकी मशहूर है ही है, लेकिन करतूत इनके वापस की बात मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम मुनीब के साथ बातचीत करें, लोगों के साथ बातचीत करें, चाय नीचे छोड़ो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आपकी इंपॉर्टेंट बात, चाय नीचे छोड़ो। चलो नीचे नहीं छोड़ दी, थोड़ी सी बेची छाड़ दो। और चाय क्या छोड़ने से टका नहीं छोड़ दी है। इस कदर लीचड़ खातून। अच्छा आप अपनी बात कुछ कह रहे थे। मेरी बात सुनिए। देखिए मैं सबसे पहले तो आपसे मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि आप चले मांग ही लें। जब आप मुझे सुबह मैंने 10-12 आपकी मिस कॉल्स देखी जब आप मुझे बुला रही थी शो में, मेरी मिस कॉल्स, तो अनफॉर्चुनेटली शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। ये गाना मेरे पड़ोसी ने ऊंची ऊंची आवाज में लगाया हुआ था। जी जी। मुझे फिर समझ नहीं आई कि आपकी कॉल्स मुझसे मिस हो गई। फिर मैंने जब आपकी 12 मिस कॉल्स देखी, मैं डर गया। मैंने कहा पता नहीं इसका चलान हो गया है, कोई किसी टायर में से हवा निकालती हुई पकड़ी गई है, क्या मसला क्या हुआ इसको कि क्यों मुझे बार बार कॉल? नहीं तो चलान का क्या फिक्र है, आप लीडर हैं या वार्डन है? और मुझे छोड़ो, इसके करतूत पुठे हैं। आप भी तो खुदा का खौफ कहो, 12 मिस कॉल उनको कर दी, 6 मुझे कर दी, को शर्म होता है यार। ना मैंने आपको कॉल किया, ना मैंने खान साहब मैंने आपको कब कॉल किया? लेकिन इन बातों को छोड़ें। अच्छा जो सबसे अहम बात है, आपने मुझे मुबारक नहीं दी। फिर का क्या मतलब है? हाँ साहब फिर क्या मुबारक किस बात? मुबारक रैली इतनी कामयाब। हाँ जी मेरा जलसा देखें। देखिए ये उन लोगों को जवाब है जो ये बातें करते थे कि इमरान लोगों को नहीं बुला सकता। आज मैं उनसे पूछता हूँ, ये लोग नहीं, ये क्या था? ये हमने लंगड़े आम सुटवाए हुए थे। तो फिर खाली हाथ क्यों आ गए? मिठाई ले आते साथ में। ये बातें करते थे कि आप सड़कों पे लोगों को क्यों बुलाते हैं? अच्छा। मैं पूछता हूँ, अगर सड़कों पे ना बुलाऊं तो क्या पटड़ी पे बुलाऊं? हमने धरना देना है या आवाम को ट्रेन चले देना है? सर आप पार्लियामेंट में बुलाएं ना। नहीं, पार्लियामेंट में बुलाएं का क्या मतलब है? हम सड़कों पे बुलाएंगे। मैं अगर सड़कों पे नहीं बुलाऊंगा तो क्या सलीम अलबेले के वेड़े में बुलाऊंगा आवाम को? बेचारा खुद पता नहीं किस दरख्त की शाख पे रहता है। कोई खुदा का खौफ खाए उसके वेड़े में बुला रहे होते, आप बेचारा खुडे खुड्डा भी बड़ी चीज है, वो तो मासस की डब्बी च सौंदा जे। और ऊपर से बच्चों वाले इल्जाम लगाते हैं। मुनीब मुझे दुख इस बात का है कि आप जैसे एंकर्स भी ये बात नहीं कर रहे। मुझे कहते हैं कि ये जुडिशरी में नहीं जाता। हाँ। ये जब भी जाता है ये, ओ भाई मैं जुडिशरी में क्या करूं? जब आप रेफरेंस स्पीकर के पास दायर करेंगे तो मैं जुडिशरी में क्या सोफे ठीक करने के लिए जाऊंगा? मेरे पे आप बात क्यों नहीं करते? मेरी बात थोथे हो जाते हो। वैसे मुनीब आप ये बताएं कि मियां साहब को इनके खिलाफ रेफरेंस लेकर इलेक्शन कमीशन में नहीं जाना चाहिए था? देखिए सियासत है, वो एंगेज करना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को। खान साहब मेरा एंगेजमेंट का कोई इरादा नहीं। खान साहब के लिए वो खान साहब को ना वो तरसा के मारना चाहते हैं। कोशिश उनकी ये है कि हम पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, स्पीकर के पास जाएगा, वहां शोर मचेगा, फिर नेक्स्ट स्टेज पे हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। सादिक के पास जाना तो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्शन हो गया। बस आपको पता है मुस्लिम लीग नून का सियासत का एक अपना तरीका है। उन्होंने अभी तो बहुत कुछ अपने पास रखा हुआ है और मेरा नहीं ख्याल खान साहब इस चीज से डिटर्ड
वो अच्छा? हाँ मेरा नहीं वो ख्याल। क्या क्या रखा हुआ है? बहुत कुछ हो सकता है मुस्लिम लीग नून के कुछ? पास। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो खान साहब ने भी अपनी शो नहीं की है। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मेरा तरा निकाल अब आपका तरा कोई निकाल सकता। यानी ऐसी कोई खबर है जो चिड़िया ने आपको दी है? नहीं देखिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो अब कम से कम इन लोगों के साथ और माशाल्लाह खान साहब के साथ भी रहकर मिलकर अंदाजा होता है कि भाई एकदम अपने कार्ड सारे शो नहीं करते, बहुत कुछ अपने तक रखते। अच्छा वैसे खान साहब भी इंडियन अखबारों को तो बता देते हैं, हमें नहीं बताते। नहीं लेकिन एक बात, ये अभी आपने चिड़िया की बात, ये बात आपने गोल कर दी। नहीं वो बात गोल, मैं क्रिकेट खेलता था, हॉकी का प्लेयर नहीं, तुम कितनी कूल हो। ये नहीं पता कि क्रिकेट में गोल नहीं होता। मैं मुनीब, अभी इस लड़की ने चिड़िया की बात की। जी जी। मुझे ये नहीं समझ आती कि नजम सेठी की चिड़िया को दाना कौन डालता है। मैं बड़े गौर से देखता रहा हूं, मुझे नहीं समझ आई कि इनमें से चिड़ी कौन सी और मुनीब कौन सी है। बहुत अच्छे खान साहब, ताड़ियां अपनी चिड़ियां उड़ गई हैं। वो कौन सा है? जेंडर का तो ख्याल रखे। नहीं मैं जेंडर का ख्याल रख रहा हूँ, चिड़ी के। नहीं तो खान साहब आपने सेठी साहब का चिड़ी नहीं देखा? नहीं तो भाई थोड़ा मुंह आगे करना। सलीम आप है उनकी चिड़िया? नहीं मैं तो खबरनाक दी बतख है जी। और कहना तो खबरनाक का किरला बोल। छड़ दो खान साहब, ताड़ी भी सियासत केपी तो शुरू होंदी है, डी चौंक च मुक जांदी है आके। यही तुसी क्रिकेट नु टाइम देंदे, अज साडे अज मैच ना हारदे सी, फिर असी हार गए। आज इतना खूबसूरत